हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर दें आपको, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल शाया हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि पाकिस्तान को अफगान जंग के नताइज पर मुर्द इल्जाम नहीं ठहराना चाहिए। नुकसान पर अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान पर लगाए जाने वाले इल्जामात पर हैरत है। उन्होंने लिखा कि 2001 से बारहा कहा कि अफगान जंग नहीं जीती जा सकती। पहले पाकिस्तानी हुकूमतें अमरीका को अफगानिस्तान मामले पर खुश करती रहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि अफगान मगरबी कुव्वतें भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जाली खबरें चलाते रहे। बेहतरीन फौज और इंटेलिजेंस के बायस हमने दहशतगर्दी को शिकस्त दी। इमरान खान ने लिखा कि बदउन्वान और नाकाम अफगान हुकूमत के लिए कोई लड़ने को तैयार न था। अफगान फौज के हथियार डालने पर पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। टिका खान सानी, मजीद इस आर्टिकल में क्या लिखा गया वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मजमून जो है अमरीकी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट में शाया हुआ है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान में लड़ी जाने वाली जंग के नताइज पर ये वाज़ेह किया है कि इस पर पाकिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। इसको पाकिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने ये वाज़ेह किया है कि अमरीकी कांग्रेस में अमरीकी नुकसान पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए जाने पर वो खुद हैरान है और उन्हें हैरत हुई है। 2001 से वज़ीर ने कहा है कि मैं बार बार आगाह करता रहा कि अफगान जंग जो है ये नहीं जीती जा सकती। पाकिस्तानी हुकूमतें माजी में कानूनी हैसियत के हसूल के लिए अमेरिका को अफगानिस्तान के मामले पर खुश करती रहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने 9/11 का खास तौर पर जिक्र किया कि 9/11 के बाद माजी के मुजाहिदीन को दहशतगर्द करार दिया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका की जंग की हिमायत करने के बाद अस्करी ग्रुप्स ने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जंग शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी वाज़ेह किया है कि हम अपनी बका के लिए लड़े और बेहतरीन फौज और इंटेलिजेंस आलात के बायस दहशतगर्दी को शिकस्त दी। वज़ीर-ए-आज़म ने इसमें खदशात का भी इजहार किया और साथ इसमें होप भी दी। वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था कि 9/11 के बाद एक के बाद दीगरे आने वाली अफगान हुकूमतें जो हैं वो अफगानों की नज़रों में मुकाम पैदा नहीं कर सकी। यही वजह है कि अफगानिस्तान में कोई भी बदउन्वान और नाकाम हुकूमत जो है वो लड़ने को तैयार नहीं थी। वज़ीर-ए-आज़म ने ये वाज़ेह किया है कि क्या 3 लाख अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के मुकम्मल तौर पर हथियार डालने पर पाकिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी सवाल किया इस मौके पर और कहा कि इस हकीकत को तस्लीम करने के बजाय अफगान और मगरबी हुकूमतों ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने के लिए भारत के साथ मिलकर जाली खबरें चलाईं और अभी तक जाली खबरें चलाते रहे। बेबुनियाद इल्ज़ामात के बावजूद पाकिस्तान ने सरहद के बायोमेट्रिक कंट्रोल और सरहद की मुश्तरका निगरानी की पेशकश की है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर बात का जिक्र किया कि हमने अपने महदूद वसाइल के बावजूद अफगानिस्तान के साथ तमाम जो सरहद है उस पर बाड़ लगाई है। हमें अब इल्ज़ाम तराशी का रवैया तर्क कर देना चाहिए और अफगानिस्तान के मुस्तकबिल की जानिब देखना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने इस आर्टिकल में ये भी वाज़ेह किया है कि दुरुस्त इक़दाम ये है कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए नई अफगान हुकूमत के साथ ताउन किया जाए। तालिबान की हुकूमत और बैन अल-अक़वामी बिरादरी की शमूलियत हर एक के लिए मुस्बत मुफादात लाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर ये होप दिया है कि अगर हमने दुरुस्त इक़दाम किया और हम दहशतगर्दी से पाक मुआशी तौर पर खुशहाल अफगानिस्तान के मकासद हासिल कर सकते हैं और अगर हमने माजी की गलतियों को दोहराया तो बेचैनी बड़े पैमाने पर महाजरीन और दहशतगर्दी जैसे मसाइल बढ़ेंगे और यकीनन तमाम फ्री कैन मुतासिर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का ये आर्टिकल आज वाशिंगटन पोस्ट में शाया हुआ है और यकीनन इस आर्टिकल के पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इसको पढ़ा जा रहा है। जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने UNGA में अपने खिताब किया और वो यूट्यूब में सबसे ज्यादा UNGA की अपनी ऑफिशियल यूट्यूब में सबसे ज्यादा देखा गया और इसी तरह इस मजमून को बहुत अहमियत हासिल हुई। बहुत शुक्रिया टिका खान सानी, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे।